12 ज्योतिर्लिंग ज्ञान यात्रा चैलेंज पार्ट 4 ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। क्या आपने कभी ओम को केवल एक शब्द नहीं बल्कि पूरी सृष्टि की धड़कन के रूप में महसूस किया है? कहा जाता है कि जिस ध्वनि से ब्रह्मांड की रचना हुई, वही ध्वनि जब धरती पर आकार ले ले तो वहां स्वयं भगवान शिव निवास करते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे उस पवित्र स्थान पर जहां नर्मदा की हर लहर ओम का जाप करती है, जहां पर्वत मौन साधना में लीन है और जहां शिव स्वयं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। हर हर महादेव। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में चौथा माना जाता है। यह मध्य प्रदेश में पवित्र नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। नर्मदा यहाँ एक अद्भुत मोड़ लेकर जिस द्वीप का निर्माण करते हैं, वह ऊपर से देखने पर बिल्कुल ओम के आकार का दिखाई देता है। यही कारण है कि इस स्थान का नाम ओंकारेश्वर पड़ा। शास्त्रों में कहा गया है कि जहाँ ओम साकार हो जाए, वहाँ शिव स्वयं प्रकट हो जाते हैं। ओम केवल एक मंत्र नहीं है। ओम है ब्रह्मा, विष्णु और महेश का संयुक्त स्वरूप, स्थिति और संहार का प्रतीक है। ओंकारेश्वर वह स्थान है जहाँ यह ओम शब्द से आगे बढ़कर ऊर्जा बन जाता है। जो व्यक्ति यहाँ शांत मन से बैठकर ओम का जप करता है, उसकी चेतना धीरे धीरे ऊंचे स्तर पर पहुंचने लगती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय विंध्य पर्वत अपने अहंकार में इतना बढ़ने लगा कि उसने आकाश को चुनौती दे दी। देवताओं में भय फैल गया। तब सभी देवताओं ने ऋषि अगस्त्य मुनि से प्रार्थना की। अगस्त्य मुनि ने विंध्य पर्वत से कहा कि जब तक वे लौटकर नहीं आए, तब तक वह आगे न बढ़े। आज भी विंध्य पर्वत झुका हुआ है। उसी क्षेत्र में भगवान शिव ने ओंकारेश्वर रूप में प्रकट होकर यह संदेश दिया कि अहंकार चाहे कितना भी ऊंचा क्यों न हो, अंततः उसे भक्ति के आगे झुकना ही पड़ता है। माँ नर्मदा और भगवान शिव का संबंध अत्यंत गहरा माना जाता है। नर्मदा को शिव की पुत्री भी कहा जाता है और पत्नी भी। मान्यता है कि नर्मदा नदी दिन रात ओंकारेश्वर की परिक्रमा करती हैं। नर्मदा की हर लहर मानो यही कहती है, ओम नमः शिवाय। इसी कारण ओंकारेश्वर की परिक्रमा करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। ओंकारेश्वर की एक अनोखी विशेषता यह है कि यहाँ 2 ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं, ओंकारेश्वर और ममलेश्वर। शास्त्रों के अनुसार दोनों के दर्शन के बिना यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती। यह 2 नहीं बल्कि शिव और शक्ति का संतुलन है, जहाँ एक ऊर्जा को धारण करता है और दूसरा उसे स्थिर करता है। ओंकारेश्वर मंदिर प्राचीन नागर शैली में निर्मित है। इसकी सीढ़ियाँ, शिखर और गर्भगृह एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा से भरे हुए हैं। गर्भगृह में प्रवेश करते ही मन अपने आप शांत हो जाता है। यहाँ भव्यता से अधिक गंभीरता और साधना का भाव अनुभव होता है। जो व्यक्ति ओंकारेश्वर के सामने कुछ क्षण आंख बंद करके खड़ा हो जाता है, उसे ऐसा लगता है मानो समय थम गया हो। न कोई भय, न कोई चिंता, न कोई भविष्य की उलझन, केवल वर्तमान और केवल शिव। मान्यता है कि ओंकारेश्वर में सच्चे मन से किया गया जप कई जन्मों के कर्मों को शांत कर देता है। यह स्थान केवल पूजा का नहीं बल्कि आत्मबोध का केंद्र है। यहाँ शिव आपको कुछ देते नहीं बल्कि आपसे आपका अहंकार ले लेते हैं। ओंकारेश्वर हमें सिखाता है कि शक्ति बिना संतुलन के विनाश बन जाती है। ज्ञान बिना विनम्रता के अहंकार बन जाता है और जो ओम को समझ लेता है वह जीवन को समझ लेता है। अगर आपको ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की यह दिव्य, गहरी और आध्यात्मिक यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें और सनातन टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली यात्रा में हम चलेंगे अगले ज्योतिर्लिंग की अद्भुत कथा की ओर। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।